अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो डिप्थीरिया होता है इसमें ना आपके पास इसके जो स्पोर्स होंगे ये नॉन स्पोर फार्मिंग है। तो ये नॉन स्पोर फार्मिंग है, तो ये जब आप इसको देखेंगे ब्लड कल्चर में तो आपको ना ये चाइनीज़ लेटर की तरह दिखेगा यार। चाइनीज़ लेटर्स की तरह ये दिखेगा आपको। ठीक है, चाइनीज़ लेटर्स की तरह ये आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये चाइनीज़ लेटर्स की तरह आपको जब इसको आप देखेंगे तो दिखेगा आपको। अब देखें डिप्थीरिया ना एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जैसे हम डिप्थीरिया टॉक्सिन बोलते हैं। डिप्थीरिया टॉक्सिन, दिस इज़ द डिप्थीरिया टॉक्सिन। अब ये डिप्थीरिया टॉक्सिन ये इसका खुद के जेनेटिक मटेरियल से नहीं बना हुआ होता, ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज ये कि आपके पास डिप्थीरिया टॉक्सिन का जीन है, ये इसको ट्रांसमिट कर रहा होता है ड्यूरिंग द लाइजोजेनिक फेज ऑफ द इसकी साइकिल के। अब ये इसके अंदर आ गया, अब ये इसको प्रोड्यूस करेगा डिप्थीरिया टॉक्सिन को। अब ये डिप्थीरिया टॉक्सिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक दूसरा बी पार्ट होता है। बी पार्ट इसका अटैचमेंट के लिए होता है, और बी पार्ट जब इसके साथ अटैच होगा इसके रिसेप्टर के साथ, ये हमारा नॉर्मल सेल है आपके पास, क्या ये ये रिसेप्टर है, ये इसका अटैच हो गया। जब ये इसके साथ अटैच होगा ना तो ये यहाँ पर क्या करेगा, क्लीव द NAD एंड ट्रांसफ़र ADP राइबोस एंड ट्रांसफ़र द ADP राइबोस टू and it transfer the ADP ribose to this E2 factor. This E2 factor is responsible for the protein synthesis. अब ये जब E2 factor is responsible for the protein synthesis. अब this ADP ribose inhibits this E2 factor. जब ये इस E2 factor को इनहिबिट करेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो आपके पास क्या सेल अल्टीमेटली डाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यहाँ से हमारे पास MCQs आया था कि जो है ना विच बैक्टीरिया ट्रांसफ़र द ADP राइबोस। ADP राइबोस कौन सा बैक्टीरिया जो है ना ट्रांसफ़र करता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये MCQs हमारे पास आया हुआ था। ठीक है, तो ये होता है। उसके अलावा इसकी जो है ना डिज़ीज़ ये कौन कौन सी करवा सकता है। ये डिज़ीज़ आपके पास अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाए तो ये एरिथमियास करवा सकता है, मायोकार्डिटिस करवा सकता है, इन सर्कुलेटरी कोलैप्सिस करवा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो ट्रांसमिशन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इनका जो है ना आपके पास क्या नेज़ल जो है ना आपके पास क्या एंड ओरल होगा। ठीक है, नेज़ल जो है ना आपके पास क्या सीक्रेशंस एंड म्यूकोजल सीक्रेशंस होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर नोज़ में एक सूडो मेम्ब्रेन बना देता है। नोज़ में क्या बनेगी आपके पास, सूडो मेम्ब्रेन बनेगी, नोज़ के अंदर सूडो मेम्ब्रेन बन जाएगी। और उसके अलावा ये जो आपके पास सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट के मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी। ये सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट में यहाँ पर ये जो मसल्स होंगे इन मसल की पैरालिसिस हो जाएगी। इन मसल की पैरालिसिस क्यों होगी, बिकॉज इट इज़ आल्सो काजिंग द नर्व पैरालिसिस। ये जो नर्व के रूट निकल रहे हैं इनकी नर्व की ना ये पैरालिसिस करवा देता है, और ये नर्व इसको सप्लाई करती हैं, तो ये सॉफ्ट पैलेट के मसल्स की बिना आपके पास क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो फ्रेंजल मसल्स हैं, फ्रेंजल मसल की ना आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, क्योंकि ये जो नर्व्स हैं ये इनको सप्लाई करती हैं, फ्रेंजल मसल्स को ये सप्लाई करती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में आपको लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी, और यहाँ पर आपको सोर थ्रोट मिलेगा। दिस इज़ द टिपिकल फीचर, सोर थ्रोट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एक तो सोर थ्रोट इंपॉर्टेंट है, और आपके पास ये क्या है जो ना सूडो मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। सूडो मेम्ब्रेन आपके पास जो ना इंपॉर्टेंट है, और सूडो मेम्ब्रेन आपके पास ये ओरल म्यूकोजा में भी बन जाती है ये। ठीक है, तो ये होता है। और उसके अलावा आपके पास क्या ये लैरिंग्स की और ट्रेकिया की ऑब्स्ट्रक्शन भी कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैरिंग्स इन द ट्रेकिया, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा, एंड फीवर भी इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके ना कुछ फीचर्स थे, तो ये आपको इसमें मिलते हैं। और ये नर्व की भी पैरालिसिस करवा रहा था, ये भी मैंने बता दिया आपको। और स्किन में आपको ना जब इसके लीजन्स मिलेंगे तो उसमें ना आपको स्किन अल्सरेटेड स्किन मिलेगी, उसके स्किन में आपको क्या मिलेंगे, अल्सर्स मिलेंगे। ठीक है, इसकी आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस में यहाँ पर आप थ्रोट स्वाब लेते हैं, थ्रोट स्वाब लेने के बाद उसको आप ग्राम स्टेन के ज़रिए देखते हैं, या फिर एक आप स्टेन लेते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, मिथिलीन ब्लू स्टेन। मिथिलीन ब्लू स्टेन में अब हम ना एक स्टेन करते हैं जिसे हम लोफलर मिथिलीन ब्लू स्टेन बोलते हैं। ये हमारे पास MCQs आया था। इसमें आप कौन सा यूज़ करते हैं, मिथिलीन नहीं, लोफलर्स, LOE, लोफलर्स मिथिलीन ब्लू स्टेन। ये आपके पास ना ये हमारे पास MCQ ये भी आया हुआ था कि लोफलर्स मिथिलीन ब्लू स्टेन हम किस में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें एक और हम टेस्ट करते हैं, सिक टेस्ट भी करते हैं, ये भी करते हैं, और उसके अलावा हम इसमें PCR भी करते हैं। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी भाई वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन अपने लगवानी है। ठीक है, तो ये है। और इसका जो ट्रीटमेंट है,
ट्रीटमेंट में आप इसको ना एंटी टॉक्सिन देते हैं, ज़ाहिर सी बात है टॉक्सिन है तो इसके बाद आप इसको एंटी टॉक्सिन भी देंगे, और इसमें आप पेनिसिलिन जी देते हैं या फिर आप इसको एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। पेनिसिलिन जी या फिर जो है आपके पास क्या एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन जी या फिर एरिथ्रोमाइसिन देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीस। अब देखें जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीस है इसमें ना आपके पास ये एमसीक्यूज आया था हमारे पास, टम्बलिंग मूवमेंट्स। इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो टम्बलिंग मूवमेंट्स होती हैं। ये टम्बलिंग की पता नहीं यार कौन सी मूवमेंट है ये इस तरह से ये मूव कर रहे होते हैं, इसमें टम्बलिंग मूवमेंट होती है। और दिस इज़ बीटा हेमोलिसिस पॉजिटिव, इसमें बीटा हेमोलिसिस होती है। तो ये इसकी आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। जब इसमें ब्लड एगार करेंगे तो ये आपको बीटा हेमोलिसिस देगा। एंड इट ग्रो इन द कोल्ड टेम्परेचर, ये कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो करता है। इट काजेज द मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस इन न्यू बॉर्न, ये न्यू बॉर्न में करता है। इन न्यू बॉर्न में ये मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस करवा रहा है। इसकी दूसरी हमारे पास एमसीक्यूज आई थी, इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। बाकी कोई भी बैक्टीरिया जो अभी तक मैंने पढ़ा है ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में, वो कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। दिस इज़ क्रॉसिंग दी प्लेसेंटा। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यूज आया हुआ था। और इसकी जो डायग्नोसिस आप ग्राम स्टैन करते हैं या फिर शुगर फर्मेंटेशन करते हैं या फिर ब्लड एगार करते हैं। ब्लड एगार क्यों करते हैं, बीटा हेमोलिसिस की वजह से। इसका जो आप ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, एम्पेसिलिन प्लस माइनस जेंटामाइसिन देते हैं इसमें, या फिर आप ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी था, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन करवा रहा होता है मेनिंजाइटिस, ये किस में करवाता है, जिसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या हो, डिक्रीज्ड हो। ये इन्फेक्शन क्या करवाता है, जिसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो, उसमें ना ये करवा रहा होता है। एंड जो ना आपके पास क्या ये कंटामिनेटेड या फिर कंटामिनेटेड मीट या फिर अनपास्चुराइज्ड मिल्क में से ना ये आपके पास जो ना जीआई ट्रैक्ट में एंटर होता है। अनपास्चुराइज्ड मिल्क या फिर आपके पास क्या अनकुक्ड मीट। तो ये इसके क्या थे, ट्रांसमिशन की जो ना ट्रांसमिशन होता है। एंड ये हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल क्यों देते हैं, बिकॉज़ इसमें ना आपके पास ये जो ना आपके पास क्या करवा रहा होता है, एक जो ना न्यूमोसिस्टिस जिरोवे की एक जो ना ऑर्गेनिज्म होता है, वो आपके पास ना नमूनिया करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये जिसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है ना, तो उनमें आपके पास क्या न्यूमोसिस्टिस जिरोवे की नमूनिया हो जाता है। तो ये ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल उसको जो ना कम कर रहा होता है, किसको, न्यूमोसिस्टिस जिरोवे की नमूनिया को, इस वजह से ये दे रहे होते हैं। अदरवाइज़ आपने एम्पेसिलिन या फिर प्लस माइनस जेंटामाइसिन ऐड करनी है उसमें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो है आपके पास क्या ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ठीक है। स्पोर फार्मिंग भी बता दिया मैंने और नॉन स्पोर फार्मिंग भी मैंने बता दिए थे आपको, ठीक है। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।